नमस्कार, वेलकम बैक टू रिहंत ऑनलाइन क्लासेस। अब कुछ बहुत र्यूमर्स चल रहे हैं, कुछ बहुत कंफ्यूजन है बच्चों के दिमाग में। एंट्रेंस होगा कि मेरिट बेस्ड होगा एग्जाम, और कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कौन सी बुक ले लें। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी सारे क्वेश्चंस पे बात करने वाला हूं और इसी सबका जवाब देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं। बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी जिसके लिए बार बार बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम होगा एलयू नेशनल पीजी में या एफिलिएटेड कॉलेजेस में या मेरिट बेस्ड। तो देखिए, इसके बारे में र्यूमर्स कई हैं, र्यूमर्स भी नहीं है, एस्टिमेशंस कई हैं कि एंट्रेंस में भी ना हो, मेरिट बेस्ड हो जाए एलयू में, और मे बी एंट्रेंस जो है वो नेशनल पीजी, आईटी या बाकी कॉलेजेस का पोस्टपोन हो जाए। लेकिन अभी तक ये सिर्फ र्यूमर्स हैं। इसके लिए कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है और ना ही रिस्पेक्टिव कॉलेजेस की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट आई है। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई छोड़ करके मत बैठिए। ये मत सोचिए कि इंट्रेंस नहीं होगा। जैसे नेशनल पीजी ने अपना 6 अगस्त बीकॉम का डेट दिया है, 6 अगस्त इंट्रेंस के लिए। तो ये 6 अगस्त देख के लग रहा है, सिचुएशन देख के लग रहा है, कोविड की कंडीशन देख के लग रहा है कि मे बी पोस्टपोन हो जाए। लेकिन कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट, वही कहूंगा, कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है अभी तक। और जब तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ जाती, आप श्योर नहीं हो सकते इस बात को लेकर के। क्योंकि होगा क्या कि मान लीजिए अगर आपने पढ़ाई अभी छोड़ दी, अभी आप सोच रहे हो कि नहीं हो सकता मेरिट बेस्ड हो जाए या अपना एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, ये सोच करके अगर आप अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दोगे या बंद कर दोगे, ऑल ऑफ अ सडन अगर उसका कॉलेजेस का या यूनिवर्सिटी का नोटिस आ गया कि नहीं एंट्रेंस होंगे, उसी डेट को होंगे जिस डेट को दिया गया है, तो फिर आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। क्योंकि बहुत लंबे टाइम से वैसे भी आप लोग का लिंकेज पढ़ाई से टूट गया है। तो मेरी इस सिचुएशन में एडवाइस यही होगी कि अपनी स्टडीज को जो है वो एंट्रेंस के हिसाब से ही तैयार करते रहिए, एंट्रेंस के हिसाब से ही तैयार रखिए। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, इसलिए भी चलिए एक बेनिफिट आपको बता दे रहा हूं जिससे आपको पढ़ने में के लिए मोटिवेशन मिल जाए। जो आपका बीकॉम का सिलेबस होता है या बीकॉम ऑनर्स का, बीकॉम का ये जो फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस होता है, वो हाईली ट्वेल्थ बेस्ड होता है। मतलब जो आपने ट्वेल्थ पढ़ा है उसी का थोड़ा सा आगे कंटिन्यूएशन में होता है, लगभग वही सिलेबस होता है, बस उसमें थोड़ा आगे डीप में नॉलेज होती है, कंटिन्यूएशन में होता है। तो मे भी अगर आपका एंट्रेंस ना भी हो, इन दैट केस ऑल्सो ये स्टडीज आपको अपना फर्स्ट सेमेस्टर में बेनिफिट करेंगी। और क्योंकि आप लंबे अरसे से अपना पढ़ाई से दूर हो, ब्रेकेज हो चुका है, तो अगर आप कॉलेज जाओगे तो आपको दिक्कतें होंगी। लेकिन अगर आप इसको एंट्रेंस के लिए सही अगर पढ़ लेंगे तो मे भी अगर एंट्रेंस हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी हुआ तो ये आपको अपने फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में बहुत हेल्प करने वाला है। तो अगर आप ये मत सोचिए एंट्रेंस की वजह से पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर सोच करके पढ़ सकते हैं कि उसमें हेल्प करेगा। लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़िए, अभी पढ़ाई बंद मत करिए जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ जाती। हाँ, अगर एलयू की तरफ से या नेशनल की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाती है कि एग्जाम्स नहीं होंगे या पोस्टपोन होंगे या जो भी है, तब आप अपने हिसाब से फैसले ले सकते हैं। लेकिन अभी ये खाली अफवाहें हैं, खाली एस्टिमेशन है, अंदाजे और अफवाहों के भरोसे पे आप अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ सकते। इसलिए अपनी स्टडीज को कंटिन्यू आपको रखना होगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन था बच्चों का कि सर कौन सी बुक ले लें जो एंट्रेंस में बहुत हेल्प कर दे। देखिए, कोई ऐसी बुक है नहीं जो मैं आपको बता दूं कि जिस बुक को पढ़ के ही सबका सिलेक्शन होता है। ऐसी कोई स्पेसिफाइड बुक नहीं है। आपको करना क्या है, आप किस स्ट्रेटेजी से बुक लीजिए वो मैं आपको जरूर बता देता हूं। आप कोई भी मार्केट जाइए या जो भी शॉप इस समय खुली हो, क्योंकि कोविड-19 का समय है, थोड़ा दिक्कत होगा, जो भी शॉप्स खुली हो या ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए कोई भी बुक जो एलयू नेशनल पीजी के लिए कंबाइंड हो, एलयू बीएचयू नेशनल पीजी इन सबकी कंबाइंड ही बुक्स आती हैं। कोई भी ऐसी बुक लीजिए जो इनके लिए कंबाइंड हो एंट्रेंस के पर्पज से। अब आपको बुक का करना क्या है, आपको बुक से पढ़ना नहीं है, आपको बुक से खाली क्वेश्चन के फॉर्मेट देखने, क्वेश्चन का देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो किस तरह से बनते हैं। खाली आपको बुक से उसका आइडिया लगेगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं एंट्रेंस के लिए बुक ले लूं और उससे पढ़ लूंगा, तो मेरी मतलब आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, मेरे ओपिनियन से वो सही स्ट्रेटजी नहीं होगी। आप खाली बुक्स ले करके उससे देख लीजिए कि क्वेश्चन किस किस टाइप के बनते हैं, और बाकी जो अपना पूरा फोकस है वो अपनी कोर्स की पढ़ाई पर ही रखिए, क्योंकि आता सब आपके कोर्स ही है, वो भी 11th-12th के। मैथ्स के लिए पूछ रहे थे, मैं पिछली वीडियोस में भी बोल चुका हूं, वो अभी भी बोल रहा हूं। मैथ्स 10th तक लेवल की ही आती है एनपीजीसी में, तो 10th तक ही हम लोगों ने भी देखी थी। बात करें एलयू यूनिवर्सिटी की, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो कहती है कि मैथ्स 10th तक लेवल की होगी। मे बी मैथ्स टफ आ जाए, लेकिन होता यही है, जनरली 10th लेवल तक की ही मैथ्स आती है, जो आप आसानी से कर सकते हैं। नहीं कुछ तो आप 12 में से अगर आप मेहनत कर लेंगे तो 7-8 क्वेश्चन आप इजीली लगा सकते हैं। अब कोर्स आपको 11th-12th का पढ़ना है, अकाउंट्स, इको, बीएसटी तीनों के लिए। बस दिमाग में ये रखिए कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक नंबर में बन सकते हैं।
अब जैसे इकोनॉमिक्स में पीपीसी एनालिसिस है, वो 1 नंबर में नहीं बन सकता। 1 नंबर में कैसे आएगा वो क्वेश्चन? तो बस आप वो देख लीजिए कि कौन से क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकते हैं। हाँ, उसका शेप कैसा होता है, ऐसा शेप होता है या ऐसा शेप होता है, वो भले बन सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन। अकाउंट्स में, अब अकाउंट्स में आपको 8 नंबर्स का शेयर का क्वेश्चन नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते। अकाउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन नहीं दे सकते, लेकिन आपको अकाउंटिंग रेशियो का कोई फॉर्मूला पूछ सकते हैं 1 नंबर में कौन सा होता है। इस हिसाब से सेम गोज विद द बीएसटी। बीएसटी में आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पूछ लेंगे कि एक्सप्लेन द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, नहीं बोल सकते, वो 1 नंबर में नहीं बन सकता। हाँ, आपको किसी का डेफिनेशन दे दिया और बोला विच प्रिंसिपल इज दिस, कौन सा प्रिंसिपल है ये, तो आप बता सकते हो कि भाई आपको 14 में से कौन सा है या 4 में से कौन सा है, वो आप अपने आप से बता सकते हो। तो बस ये दिमाग में रख के पढ़िए कि आपको 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ना है, उस हिसाब से बेस्ड स्टडी करिए। पढ़ना आपको अपना कोर्स ही है, तो किसी बुक को लीजिए तो खाली उसको फॉर्मेट को, वे ऑफ क्वेश्चनिंग को और टाइप ऑफ क्वेश्चंस को देखने के लिए ही कंसल्ट करिए, उसका कोर्स से कोई लेना देना नहीं। इसलिए मैं कोई स्पेसिफाइक बुक नहीं बता रहा हूं, कोई भी आपको बुक जो समझ में आए मार्केट में जाइए या ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए, जैसा आपको सुविधा पड़े वैसा कर करके ले लीजिए। करंट अफेयर्स की भी बात करूं, करंट अफेयर्स के लिए फिर वही कह रहा हूं, न्यूज से कनेक्टेड रहिए। इसके लिए एक एग्जांपल दे देता हूं किस तरह से करंट अफेयर्स बदल जाते हैं न्यूज के साथ। जैसे अभी जो हमारे मुकेश अंबानी है वो 6th रिचेस्ट मैन हो गए थे दुनिया की, तो अगर ये क्वेश्चन आया तो कुछ लोग 6th पे टिक कर देंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि जिसमें ऑप्शन होंगे 5, 6, 10 या 9, तो कुछ लोग 6 पे टिक कर देंगे क्योंकि 6 हुए थे न्यूज सुनी थी। लेकिन उसके जस्ट बाद वो उनका क्या हुआ, डाउनफॉल हो गया, वो नीचे गिर गए, नंबर में नीचे आ गया। तो कुछ लोग फिर सोचेंगे टॉप 10 में है तो 9 या 10 में से कोई होगा, लेकिन ये दोनों भी आंसर गलत है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि उनका डाउनफॉल होने के बाद अभी लेटेस्ट फिर प्रॉफिट हो गया और वो 5th रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड हो गए। तो इसलिए अगर आप न्यूज से रेगुलर जुड़े रहेंगे तो आपको सही चीजें पता रहेंगी, वरना कई बार आपको गलत चीजें भी मालूम हो सकती हैं। इसलिए सही चीजों की जानकारी रखिए, न्यूज से कंटिन्यूस जुड़े रहिए तो आपका करंट अफेयर पूरा तैयार रहेगा। करंट अफेयर आपका पूरा का पूरा रेडी रहेगा। जीके और जीके जीएस की बात करूं अगर मैं, तो जीके जीएस के लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपना ऑनलाइन पढ़ लीजिए। जीके टुडे है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, किसी से भी अपना जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पढ़ते रहिए, बहुत मुश्किल नहीं आता है, उस हिसाब से पढ़ते रहिए। और सबसे बड़ी बात ये जो मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स में खासकर, बहुत ज्यादा डर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा डर और प्रेशर में आके पढ़ाई मत कीजिए। आपकी, मैं मानता हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन, आपके लिए कोई कॉलेज आपका ड्रीम कॉलेज हो सकता है या आपको किसी कॉलेज में जाना आपकी मजबूरी हो सकती है, इट्स ओके, लेकिन तब भी उसको थोड़ा सा रिलैक्स होकर के पढ़िए। अगर आप सही से पढ़ेंगे, सही चीजें पढ़ेंगे तो आपका भी हो जाएगा, क्योंकि होता इंसानों का ही और 1-2 सीट है नहीं। अगर बीकॉम की बात करें, सेल्फ फाइनेंस और रेगुलर को मिला दूं तो 700 750 सीट है, तो आपके अपने स्टेट में 700 750 बच्चे में भी नहीं आ सकते अगर आप महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने से मेहनत कर रहे हैं, वो भी कंटिन्यूअस। ये दिमाग में रखिए चीज, रिलैक्स होकर के पढ़िए, डरिए नहीं, और आपके कोर्स से ही आएगा। अगर आप कोई बुक ना भी ले तो भी आप पढ़ के तैयारी कर ले जाएंगे। बहुत बच्चे ऐसे जिन्होंने कोई बुक नहीं भी ली थी, मैं पर्सनली मैंने भी कोई बुक नहीं ली थी, मैंने भी खाली अपने दोस्त की बुक से एक बार फॉर्मेट चेक किया था किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो एलयू के एंट्रेंस के लिए भी और नेशनल पीजी के एंट्रेंस के लिए भी। मैंने खुद भी दोनों बुक्स बिना उसके, दोनों एंट्रेंस बिना बुक्स के निकाली है, खाली क्वेश्चन का फॉर्मेट चेक किया था, वो भी फ्रेंड की बुक से। तो बस वही करिए, बुक के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़िए। अगर बुक लीजिए तो खाली फॉर्मेट चेक करने के लीजिए, बाकी अपने आप को न्यूज से जोड़े रखिए, डिफरेंट वेबसाइट से जोड़े रखिए, और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी अपडेट आती है, चाहे वो मेरिट बेस्ड एंट्रेंस से लेके या एंट्रेंस बेस्ड से लेकर या कोई भी ऐसी चीज होगी तो मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके, और लाइक शेयर करिए। थैंक यू।